आज के इस वीडियो में आपके लिए दो खुशखबरी हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और अब लास्ट में बात आती है उस खुशखबरी की जो मैंने आपको बोला कि वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो कलाकंद है जो हमने लिया है, और इसका नाम क्या बताया था आपने? कलाकंद। अच्छा, ये कलाकंद था, ये मिल्क केक था हमने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रिकाउंट ब्लॉग्स में, और मैं हूँ आपका दोस्त नितिन। और जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मुझे मेरे जो अलमीरा था, जो मेरा मतलब रैक था, उसके अंदर मुझे कांच लगवाने थे। तो कांच पूरी तरीके से लग चुके हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, पूरे के पूरे 6 जो कांच लगने थे, पूरे का पूरा कांच लग चुके हैं और पूरा फिट एंड फाइन हो गया है। आज के इस वीडियो में आपके लिए दो खुशखबरी हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको दोनों खुशखबरियाँ देने वाला हूँ। एक पूरे भारतवर्ष के लिए है और एक कुछ पर्सनल लोगों के लिए है। तो प्लीज़ बी विथ मी और एंड तक देखिएगा। मैं आपको सारी की सारी जो दोनों बातें हैं वो मैं आपको डिस्क्लोज़ करूंगा। और अभी हमारे भाई बंधु आ चुके हैं। इसमें रवि है, रोहित है, और हमारा प्लान है जौरासी के हनुमान जी जाने का। लेकिन इसमें से जो हमारा सस्ता जिनपिंग है, यानी कि रवि, वो जाने को तैयार नहीं है। तो अब मैं और रोहित, हम दो लोग इस ट्रैक को पूरा करेंगे और वहाँ तक जाकर आपको भी दर्शन कराते हैं। मंदिर में अंदर जाकर दर्शन कराना अलाउड नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ कैमरा अलाउड नहीं होता। फिर भी मैं कोशिश करूंगा जितना अगर पॉसिबल हुआ। तो अगर नहीं हुआ तो मैं आपको बाहर की शिखर दर्शन तो मैं आपको उसके करवा ही दूंगा। नाराज़ मत हुआ करो रवैया। अच्छा, ध्यान से देखना, एक मिनट इधर। सही में तो लगता नहीं है शी जिनपिंग का छोटा भाई। चलें फिर? चलो तो चलें। और भाई चलते चलते हम लोग आ गए हैं माता मांडरी वाली माता के पास। और ये रास्ता मैं आपको पहले भी शायद दिखा चुका हूँ। इसे हम लोग कैंसर पहाड़िया के नाम से भी जानते हैं। और ये जो मंदिर आप देखा अभी अभी, यही मांडरी की माता है। पहले तो काफ़ी सूना इलाका था ये, और अब काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया है। हालांकि कुछ कब्जे भी हैं। अब जैसे ये जो मकान आप देख रहे हो ना, ये सारे मकान इलीगल तरीके से ऑक्यूपाई हैं। इनमें से किसी की भी रजिस्ट्री नहीं हुई है। खैर, अपने को क्या है भाई, जिसको जहाँ रहना है रहे। कैंसर पहाड़िया पे जब कभी भी आप आओ, और आप बारिश के मौसम में या सर्दी के मौसम में आते हो ना, यहाँ बहुत अच्छा लगता है। चारों तरफ हरियाली रहती है, पेड़ पौधे रहते हैं, और मतलब ठंडा माहौल रहता है। बाकी शहर के मुकाबले शहर में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम रहता है। ये जो एरिया है, ये कैंसर हॉस्पिटल है। ये पूरा, भगवान ना करे यहाँ किसी को कभी जाना पड़े। और ये एक रेस्टोरेंट कैफ़े बना हुआ है। चलते चलते अभी हम लोग आ गए हैं शिवपुरी झांसी हाईवे पर। यहाँ से आगे की तरफ जैसे ही हम लिंकअप करेंगे तो झांसी रोड आ जाएगा। और ये जो रास्ता सामने की तरफ से आप देख रहे हो ना, ये जो जा रहा है, ये रास्ता आपको शिवपुरी के लिए पहुँचा देगा, यानी शिवपुरी, गुना, इंदौर। और सामने वाला जो ट्रैक है, उस रास्ते से हम लोग जौरासी के हनुमान जी पे पहुँचेंगे। और वो झांसी भी पहुँचाता है, भोपाल के लिए भी वो ट्रैक जाता है। फाइनली हम लोग जौरासी हनुमान जी के मंदिर की तरफ आ चुके हैं। ये उसका प्रवेश द्वार है। पहले प्रवेश द्वार इस तरफ की तरफ हुआ करता था, लेकिन अब ये प्रवेश द्वार जो है मेन सिटी में इस तरफ बना दिया गया है। तो पहले ऐसे में आप सामने की तरफ से होते हुए आप अंदर की तरफ घुस सकते थे, लेकिन अब ये रास्ता बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया गया है।
यहाँ से भाई हम लोगों ने प्रसाद के लिए लिया है कलाकंद। तो एक जगह 40 का कर दो फिर। ये बेसन की बर्फ़ी है, ये कलाकंद है जो हमने लिया है। और इसका नाम क्या बताया था आपने? कलाकंद। अच्छा ये कलाकंद था, ये मिल्क केक था, हमने मिल्क केक लिया है। और सामने ये रहा मंदिर, मंदिर का पट। तो अभी हम आ जाएंगे। तो भाई ये है जौरासी धाम। ये बहुत सिद्ध क्षेत्र है, हनुमान जी का मंदिर है। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया था कि यहाँ पर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए मैं अंदर तो गया लेकिन वहाँ पे मैं वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन मैं आपको शिखर दर्शन यहाँ के करा देता हूँ। ये वहाँ का मंदिर का एंट्रेंस गेट है और ठीक इस जगह पे हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है अंदर। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ से कोई भी अगर बस निकलती है, ट्रक निकलती है, तो वो जाते टाइम या आते टाइम एक ना एक बार उससे प्रसाद चढ़ाता ही चढ़ाता है, वो वहाँ का ड्राइवर जो भी होगा उस बस का। और यदि आप यहाँ आते हैं तो अगर आप खाना पीना चाहते हैं तो ये चारों तरफ यहाँ पर रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। यहाँ पर बैठकर आप खाना पीना भी खा सकते हैं, रिफ़्रेश भी हो सकते हैं। पहले ऐसी फैसिलिटी यहाँ पर नहीं थी और ये सारा एरिया जो पीछे तक आप देख रहे हो खाली पड़ा हुआ था। लेकिन अब काफ़ी हद तक यहाँ पर बहुत सारी एमिनिटीज़ आपको मिल जाएंगी और मतलब खाना पीना रहना सब आपको यहाँ मिल सकता है। हालांकि यहाँ पर ग्वालियर और डबरा की तरफ से ही लोग ज़्यादा आते हैं, तो एक दिन में आकर यहाँ से चले जाते हैं। ग्वालियर से ये तकरीबन 22-25 किलोमीटर दूरी पर है। अब यहाँ से हमारा वापसी का सफ़र शुरू होता है। अब हम वापस ग्वालियर के लिए निकल रहे हैं। असल में आज जो मैं जौरासी धाम आया तो कई दिनों से मन के अंदर उथल पुथल थी कि चलें चलें चलें। यहाँ आकर काफ़ी अच्छा लगता है, मन शांत भी हो जाता है और मतलब एक घूमना फिरना भी हो जाता है, एक शॉर्ट ट्रिप टाइप की भी हो जाती है। तो बोलो सियावर रामचंद्र की जय। और अब अपनी यात्रा हम शुरू करते हैं वापस ग्वालियर की तरफ। So finally I have come back from Jaurasi and Rohit has left for his home. आने के बाद थोड़ी देर मैंने आराम किया, खाना खाया और अब मैं आपके सामने वापस से पेश हूँ। काफ़ी मज़ा आया उस ट्रिप में मुझे। मौसम बहुत अच्छा था, तो ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। गाड़ी को बढ़िया तरीके से चलाते हुए जाना बहुत अच्छा लग रहा था। चारों तरफ बारिश भी हो गई थी, तो मतलब हरा हरा सा एक एनवायरनमेंट था, तो देखने में बड़ा अच्छा लगा। वहाँ जाकर हम लोग तकरीबन आधा पौन घंटा बैठे भी मंदिर में और वहाँ पर एक महालक्ष्मी का मंदिर बन रहा है, तो महालक्ष्मी का मंदिर भी हमने देखा, काफ़ी अच्छा बन गया है। अभी दिवाली तक उसकी ओपनिंग हो जाएगी। फिर वहाँ से हम लोग निकले और अपने अपने घर पर आए। ओके, तो अभी मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको 2 खुशखबरी देने वाला हूँ, तो उसमें से एक खुशखबरी मैं आपको अभी दे देता हूँ। पहली खुशखबरी यह है जो कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए है कि आज सुबह जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उसी दिन की सुबह पर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को नई संसद भवन सौंप दी है, जहां पर एक साथ 1272 सांसद या मंत्री बैठ सकते हैं। ऐसा 1272 लोगों के बैठने की व्यवस्था है और ये एक मंदिर के स्टाइल में बनाया गया है। इसका जो थीम है ना, वो थीम लोटस कमल का फूल जो होता है उस तरीके का बनाया गया है। त्रिकोणीय ये मूर्ति है। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं नई संसद भवन के लिए। और दूसरी जो खुशखबरी है वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो उसके लिए बने रहिएगा। अभी मैंने जो 2 दिन पहले एक वीडियो डाला था, तो उसमें एक मूर्ख ने मेरे वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर ये लिखा कि ये समझाएंगे हमें। तो थोड़ी देर तो मैं सोच में पड़ा रहा, लेकिन उसके बाद मुझे ये समझ में आया कि भैया आपको मैं कैसे समझा सकता हूँ, क्योंकि समझने के लिए दिमाग चाहिए। दिमाग है ही नहीं तो समझाया कैसे जा सकता है। और जिसके पास दिमाग नहीं है उसे मैं तो क्या, उसे दुनिया का कोई आदमी नहीं समझा सकता। दूसरी बात, ऊपर से स्वयं ब्रह्मा और सरस्वती भी आ जाए तो उसे नहीं समझा सकता। सो आई एम सॉरी, आई कैन नॉट मेक यू अंडरस्टैंड एनीथिंग। तो अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूंगा, शायद आपकी लाइफ में भी काम आए। तो उनमें से दूसरा एक्सपीरियंस ये है कि आपकी लाइफ में जब भी कोई कचरा इंसान आ जाए तो उसे तुरंत अपनी लाइफ से बाहर निकाल फेंकिए, ज़्यादा बेटर है। जैसे आप सड़क पर जब चलते हैं और आपकी सड़क पर चलते चलते में आपकी चप्पल या जूतों में गोबर लग जाता है, तो उस गोबर को लेकर आप घर में नहीं घुसते, उसे आप बाहर फेंक देते हैं। ठीक उसी तरीके से कचरा इंसान को भी तुरंत अपने जीवन से बाहर निकाल फेंकिए, क्योंकि ये कचरा इंसान आपकी ज़िंदगी को भी कचरा कर देते हैं। तो ये एक्सपीरियंस है मेरा। बाकी आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि आपको
मतलब आपकी लाइफ में ऐसे कौन से कचरा लोग हैं, इन्हें तुरंत अपनी लाइफ से बाहर निकाल फेंकिए, बिकॉज़ ये हमेशा गंदगी ही मचाते हैं। और जैसे इन लोगों की खासियत होती है कि आपको गालियाँ भी देंगे, और जैसे अभी मुझे किसी ने दी थी शायद कि कोई फ़ोटो मेरा खींचने के बाद उस पर गालियाँ लिख रहे थे। तो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, इससे मेरा स्टैंडर्ड डाउन नहीं हो रहा है, बल्कि गाली देने वाला, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ एक जनरल टर्म के अंदर, अगर आपको भी कोई गाली देता है तो इससे आपका स्टैंडर्ड डाउन नहीं होता है, या अगर कोई मुझे गाली देगा तो उससे मेरा स्टैंडर्ड डाउन नहीं होता है, बल्कि सामने वाला अपना स्टैंडर्ड बता रहा होता है कि उसका एक्चुअल स्टैंडर्ड ये है। वो जो दिखावा आपके सामने कर रहा था ना, मतलब बिल्कुल जिसको आप बोलते हैं कि मैं कभी गाली यूज़ नहीं करता, मैं ये नहीं करता, तो वो एक्चुअल में अपना स्टैंडर्ड खोल के रख देता है। तो ऐसे लोगों को, ऐसे कचरा पीपल्स जो होते हैं ना, इनको तुरंत अपनी लाइफ से थ्रो आउट कर देना चाहिए, बल्कि मैं कहता हूँ कि इन्हें किक आउट करना चाहिए। थ्रो आउट तो छोटी चीज़ है, इन्हें किक आउट करना चाहिए, किक आउट करना ज़्यादा बेटर है। और अब लास्ट में बात आती है उस खुशखबरी की जो मैंने आपको बोला कि वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो ये खुशखबरी उन सभी लोगों के लिए है जो कि पबजी या फिर BGMI के दीवाने हैं। BGMI इंडिया में दोबारा लॉन्च हो चुका है, और जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त तक उसके सारे सर्वर्स एक्टिवेट हो चुके होंगे। आई एम ऑल्सो अ बिग फैन ऑफ BGMI, दैट इज़ वाई इट वॉज अ ग्रेट न्यूज़ एंड मीन्स बोले कि एक ज़बरदस्त जोश पैदा करने वाली न्यूज़ थी कि खेलने के लिए अभी गेम वापस मिलने वाला है। तो जितने भी BGMI लवर्स हैं उन्हें मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं, फिर से बैटल ग्राउंड में आते हैं, फिर एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं, फिर से एस, डायमंड, सिल्वर लगाते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा, नमस्ते, बाय बाय।